अगर राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई गई है तो बिल्कुल हम कानून का स्वागत करते हैं। हमें बायोगैस का प्रावधान तो पता है, पर डायरेक्ट नाली की गैस से, और भाई साहब डायरेक्ट तो पेट्रोल भी यूज नहीं होता, को भी आप अपने घर में नहीं पाल सकते। आप समझो, अगर आपने सारा उससे इस बात से छीना है कि एज पर दी जो आपके वन्य प्राणियों के लॉ होते हैं, जो वन के लॉ होते हैं, उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इस तरह के पंछियों को, जीव जंतुओं को अगर हम अपने घर में ले सकते हैं, तो मोदी जी के घर में क्या कर रहा था मोर? आज मोदी जी के ऊपर क्यों नहीं प्रावधान के अकॉर्डिंग सजा होती है? पर आप यही तो बात है ना मेरे भाई, आज यही तो बात है कि आज हमारे देश में इंसानियत को कुचलने वाले जो लोग हैं वो गद्दी पे बैठ चुके हैं। जो वो खुद करते हैं तो उनको सब कुछ सही दिखता है कि हम करेंगे तो वो प्यार मोहब्बत है, अगर कोई दूसरा करेगा तो वो षड्यंत्र है। केवल जुदा नहीं किया गया सारस को आरिफ से, उस पर केस भी लगा दिया गया है आरिफ पे। देखिए, ये तो ऊपर वाले की जो वकालत होती है ना, ये ऊपर वाले का फैसला होता है। आप समझना, फैसला सुनाने वाले के साथ क्या होगा ये ऊपर वाला जानता है। ये जो जज है, न्यायालय है, जो वकील है, जो भी इंसान आरिफ के अगेंस्ट मुकदमा लड़ेगा, ऊपर वाले की कोर्ट में उसका न्याय बड़ा गंदा होगा। ये हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। क्या लग रहा है, राहुल गांधी जो है फिर से सांसद जाएंगे या जेल जाएंगे? राहुल गांधी जेल जाएंगे, हम स्वागत करते हैं राहुल गांधी जी के जेल जाने का। अगर राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई गई है तो बिल्कुल हम कानून का स्वागत करते हैं, पर अगर उस कानून में षड्यंत्र है तो हम उसका विरोध करते हैं। अगर कानून में षड्यंत्र है तो हम उसका विरोध करते हैं। यार, राहुल गांधी को षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया है। आज हम ये बात बोलते हैं कि राहुल गांधी के षड्यंत्र किया गया है, तो इसमें झूठ क्या है? आज तक के इतिहास के अंदर 2 साल की सजा किसी को नहीं सुनाई गई। आप समझो इस बात को, 2 साल की सजा किसी को नहीं सुनाई गई, पर आज सिर्फ राहुल गांधी को सुनाएगी। क्या राहुल गांधी जी ने अडानी की, अंबानी के कपड़े फाड़ दिए थे क्या? हम ये सवाल करते हैं मोदी सरकार से, कौन से नीरव मोदी, कौन से ललित मोदी के अंदर हवाइयां छोड़ दी थी जो मानहानि का दावा कर दिया? आज सच को सच बोला तो मानहानि का दावा कर दिया। ये तो एक प्रोपेगेंडा था। 4 साल से बंद पड़ा हुआ केस अचानक से रीओपन होता है, अचानक से नया जज आता है, अचानक से 20 दिन में फैसला आता है, अचानक से राष्ट्रपति की सलाह नहीं ली जाती, चुनाव आयोग का फैसला नहीं लिया जाता, और उठा करके एक कलम चला दी जाती है कि राहुल गांधी बर्खास्त। और यही लोग, आपको मैं बता दूं, यही लोग थोड़े दिन बाद राहुल गांधी से माफी मांगते नजर आएंगे कि हमारे द्वारा गलत फैसला हुआ। कौन मांगेगा माफी? ये संसद के अंदर जिन्होंने कलम चलाई है ना राहुल गांधी के पर्चे की, यही लोग माफी मांगेंगे। और उसका आपको लाइव एग्जांपल ओम बिरला का बयान देखने को मिल गया होगा, जो कह रहा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वही तो कह रहा हूँ। ओम बिरला क्या कह रहा है, स्पीकर साहब क्या कह रहा है कि हमसे गलती होगी। हमने तो ऐसे बोले नहीं कि, मतलब गलती इन द सेंस वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने सदस्यता रद्द ही नहीं करी। अगर वो ये कह रहे हैं हमने सदस्यता रद्द नहीं करी, तो फिर वो पर्चा क्या कहता है? वो पर्चा क्या कहता है अपने आप में? जो पर्चा किसने लिख दिया, किसने टाइप करवा दिया? आज सच्चाई ये है कि ओम बिरला के ऊपर भी तलवार लटक चुकी है। उनको भी पता है कि उनकी सदस्यता के खिलाफ महाअभियोग चल रहा है, लोग अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं और उनको भी वहां से उठाकर उनकी गद्दी से बाहर किया जा सकता है। तो जब अपने ऊपर तलवार लटकती नजर आती है तो इंसान अपने फैसलों को भी गलत बता देता है, और वही हमें देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जो है 24 में मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? टक्कर नहीं दे पाएंगे, पटक नहीं दे पाएंगे। आप समझ इस बात को, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने सड़कें नापी है ना, उन सड़कों में दिखती मोहब्बत इस बात का बयान है कि 2024 में कांग्रेस बहुत बहुमत से आ रही है। और कांग्रेस के अंदर ये जो क्यास लगाए जा रहे हैं कि 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, तो ये सदस्यता आपको जुम्मा और 10-15 दिन के अंदर बहाल होती नजर आ जाएगी। अगर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा जाता है तो पहली ही पेशी में, बाद में भी चलाना ये क्लिप होने वाला ऐसा, पहली पेशी में मुकदमा खत्म हो जाएगा और राहुल गांधी को एक लेटर आएगा कि आपकी सदस्यता बहाल की जाती है। कहा जा रहा है कांग्रेस को बात करने की तमीज नहीं है, भाई चोर कह रहा है मोदी को और बहन कायर कह रही है प्रधानमंत्री को। सच्ची तो कह रहे हैं, सच को सच कहेंगे। आज अगर देश के अंदर किसी को माफी मांगने का अगर सही मायने में देखा जाए तो वो हमारे देश के नरेंद्र मोदी साहब हैं, जिनके बयानों के अंदर अश्लीलता दिखती है, उनके बयानों के अंदर तो कायर शब्द दिख रहा है, वो सच तो सच ही है। आज नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आप समझो, स्वरूप नखा, दीदी ओ दीदी, इनके सारे बयान, नमक को लवण कहा जाता है संस्कृत के अंदर, मोदी जी तो उसको पता नहीं घोड़ा घोड़ा कहते नहीं क्या क्या बना देते हैं। तो आज ये सबसे बड़े सवालों के लिए माफी कब मांगेंगे? भारत की जनता को 600 करोड़ मतदाता बता दिए, आप समझो इस बात को, 600 करोड़ मतदाता भी हो गए। आंसू गैस में से पता नहीं कौन सी हवाएं लग करते फिरते हैं, नाली की गैस से साइंटिस्ट वैज्ञानिक फेल कर दिए इन्होंने। आज तो मैं कहता हूँ सारे साइंस वालों को मुकदमा करना चाहिए कि हमें भी सिखाओ नरेंद्र मोदी साहब कैसे आपने चाय बनाई थी, हम भी सीखना चाहते हैं। हमें बायोगैस का प्रावधान तो पता है, पर डायरेक्ट नाली की गैस से, और भाई साहब डायरेक्ट तो पेट्रोल भी यूज नहीं होता। आज भारत के अंदर भक्तों को ये समझना चाहिए, डायरेक्ट तो पेट्रोल भी यूज नहीं होता भाई मेरे। पेट्रोल भी अगर आता है तो उसकी सफाई होती है, रिफाइनिंग होती है, ये साइंस कहती है। आप डायरेक्ट पेट्रोल, कच्चा पेट्रोल गाड़ी में डाल दो, आपकी गाड़ी का इंजन खत्म हो जाएगा, आप गाड़ी नहीं चला सकते। पर नरेंद्र मोदी साहब नाली की गैस में से चाय बनाते हैं, डायरेक्ट पाइप छोड़ते हैं। अरे भाई साहब, ये कौन सी साइंस है, हमें भी समझाओ। बायोगैस हमें समझ में आती है, पर नाली के अंदर डायरेक्ट पाइप छोड़ के चाय बनती है, ये समझ नहीं आता। ये साइंस फेल कर दी। सिख समाज राहुल गांधी के साथ है। सिख समाज राहुल गांधी के साथ हो या ना हो,
हर सच्चा आदमी भारत का राहुल गांधी के साथ है। हर सच्चा आदमी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, मुसलमान हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का आदमी अगर वो सच्चा है, वो मानता है कि देश के अंदर तानाशाही है, अगर वो मानता है कि लोकतंत्र खतरे में है, अगर वो मानता है कि कांग्रेस ने विकास किया, अगर वो मानता है कि मोदी ने देश को बेचा, अगर वो मानता है कि हिंदू और मुसलमान की नफरत को विद्यमान करने में मोदी सरकार का योगदान है, अगर वो मानता है कि आरएसएस के एजेंडे देश को कमजोर कर रहे हैं, तो सही मायने में वो राहुल गांधी के साथ है। भारत जोड़ो यात्रा में इतना समर्थन, इतना प्यार अपने आप में बेमिसाल था जो राहुल गांधी को मिला। मोदी जी कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो रहे हैं, मैं तरह से कार्रवाई कर रहा हूँ। देखिए, भ्रष्टाचारी तो उनकी पार्टी के अंदर ही है। आज क्रिमिनल हो, भ्रष्टाचारी हो, सब उनकी पार्टी के अंदर है। पार्टी के अंदर क्या है, उन्होंने सरगना बना दिया, हिंदुस्तान ही किराए पे दे रखा है उन्होंने तो मोदी और अडानी को। आप समझो इस बात को, मोदी साहब ने अडानी को, अंबानी को, हिंदुस्तान की हर संस्था जो आज अडानी के सपने में आती है मैं खरीदना चाहता हूँ, तो सवेरे उसका मोदी साहब प्रावधान बना देते, कैसे खरीद सकते हो आप। आज चलती हुई हिंदुस्तान की कंपनियां, जो कमाऊ कंपनियां थी, जो अरबों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा रही थी, ऐसी कंपनियां अडानी को बेच दी सस्ते में, एयरपोर्ट बेच दिए। क्या एक बात बताओ, एयरपोर्ट हमारे देश की सुरक्षा का एक मुद्दा है या नहीं? आप मानते हो या नहीं मानते हो? पर आप उसको प्राइवेट कैसे कर सकते हो? आप देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हो। थोड़े दिन बाद तो आप देश की सेना को भी प्राइवेट कर दोगे, आप देश के पुलिस वालों को प्राइवेट कर दोगे, आप सब प्राइवेट कर दोगे। ये प्राइवेटाइजेशन देश के लिए खतरा होता जा रहा है। आज ये अडानी अंबानी से ऐसी क्या यारी है, जिस आदमी को कुछ समझ नहीं है, उस आदमी को आप हवाई जहाज बनाने को भी दे दोगे। तो ये हमारे देश के अंदर देश से खिलवाड़ हो रहा है, और देश के खिलवाड़ जो है उसके हम बिल्कुल विरोध करते हैं। और नरेंद्र मोदी साहब को हम ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब, किसी भी तरीके से देश को कमजोर आप नहीं कर सकते। आपके सारे मंसूबे फेल होंगे। 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी, और आपको सही मायने में कमंडल और झोला हम दान देंगे। आप उसको पहन के जो कहते थे कि मैं झोला उठाऊंगा और निकल लूंगा, वो कांग्रेस की तरफ से आपको झोला मिलेगा। 2024 की तैयारी करिए झोला पहनने की।